देखिए हम लोग जो है फीवा के बारे में आज जानेंगे। तो फीवा का फुल फॉर्म होता है फेल्योर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन। ठीक है, तो हमारे एलएचबी कोच में क्या होता है कि जो सेकेंडरी सस्पेंशन रहता है तो वहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो आप कॉयल स्प्रिंग लगा दीजिए और दूसरा आप वहाँ पर एयर स्प्रिंग लगा दीजिए। ठीक है, कॉयल स्प्रिंग टूटता है तो वहाँ पर हम लोग जो है 90 किलोमीटर पर आवर का जो स्पीड देते हैं 90 किलोमीटर पर आवर। और आपका अगर एयर स्प्रिंग में फेल हो गया, और एक और बात, जैसे कॉयल स्प्रिंग अगर आपका टूट गया तो वो आप जो है एक विजुअल इंस्पेक्शन कर सकते हैं, दिख जाएगा आपको टूटा हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर आपका मान चलिए यहाँ पे एयर स्प्रिंग मेरा फट गया, ठीक है, पंचर हो गया, तो इसके लिए एक इंडिकेशन दिया हुआ है। ठीक है, और इंडिकेशन क्योंकि ये दिखेगा नहीं मेरे को, तो यहाँ से एक आवाज़ आएगा, दूसरा व्हिसिंग साउंड आएगा, और इसके साथ साथ ये जो है क्या करेगा, पूरे ट्रेन में ब्रेक लगा देगा। ब्रेक इसलिए लगाएगा क्योंकि यहाँ पर जब आपका मान चलिए एक साइड का एयर स्प्रिंग आपका जो फेल कर गया, यहाँ पर फट गया, कुछ भी हो गया, तो ये क्या होगा, अनबैलेंस्ड हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, झुक जाएगा एक साइड। ठीक है, तो एक साइड झुक जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो है एक्सीडेंट होने का चांस है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस केस में, अगर मेरा मान चलिए एयर स्प्रिंग फेल कर गया, यहाँ पर जो लेवलिंग वाल्व है वो टूट, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया, इंस्टॉलेशन लीवर टूट गया, या फिर जो हमारे 550 mm का पाइप रहता है, फ्लेक्सिबल पाइप, वो फट गया। ठीक है, तो किसी भी कारण से मेरा फीवा एक्टिवेट हो सकता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, 60 किलोमीटर पर आवर का स्पीड रिस्ट्रिक्शन देंगे अप टू डेस्टिनेशन, या 1000 किलोमीटर। कंट्रोल को इन्फॉर्म कर देंगे, कोच का पूरा पार्टिकुलर लेंगे, ठीक है, और कोच का पोजीशन ले लेंगे। एक और फीवा एक्टिवेट होने का कारण है आपका जो है फीवा डिवाइस है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम स्पीड लिमिट नहीं देंगे। ठीक है, नॉर्मल स्पीड में चलाएंगे गाड़ी को, कंट्रोल को इन्फॉर्म कर देंगे। अभी देखिए इस लाइन डायग्राम को हम समझते हैं कि कहाँ से किधर से क्या प्रेशर जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास फीड पाइप है। ठीक है, यहाँ पे एंगल को लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ पर जो है एक ब्रेक पाइप है। तो एयर स्प्रिंग में जो मेरा प्रेशर जाता है, एयर प्रेशर, वो फीड पाइप के थ्रू जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये फीड पाइप है मेरा, फीड पाइप से प्रेशर गया, सबसे पहले यहाँ पे एक आइसोलेटिंग कॉक लगा हुआ है। आइसोलेटिंग कॉक के बाद यहाँ पर एक डर्ट कलेक्टर लगा हुआ है। डर्ट कलेक्टर का काम है इसमें जो भी डर्ट है उसको कलेक्ट कर लेगा। ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पे प्योर एयर भेजना है। ठीक है, इधर, हाँ ठीक। तो यहाँ पर मेरे पास डर्ट कलेक्टर लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर एक एनआरवी लगा हुआ है, नॉन रिटर्न वाल्व। इसका काम है प्रेशर को सिर्फ जाने देगा, आने नहीं देगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास 150 लीटर का एमआर लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर जब ये एमआर हो गया, एमआर के बाद यहाँ पर प्रेशर दो भाग में बट जाएगा। एक ये वाली ट्रॉली में, ये पहला ट्रॉली है और ये दूसरा ट्रॉली है। ठीक है, तो ये पूरा कोच का डायग्राम है। तो हमारे पास एक दूसरे ट्रॉली में चला जाएगा। टोटल 4 एयर स्प्रिंग है हमारे पास। एक ट्रॉली में जो है आपका 2 एयर स्प्रिंग हो गया, दूसरे ट्रॉली में 2 एयर स्प्रिंग हो गया। प्रत्येक एयर स्प्रिंग फेल करता है तो प्रत्येक एयर स्प्रिंग के लिए एक इंडिकेटर दिया हुआ है। इसका इंडिकेटर इधर जाएगा, इसका इंडिकेटर इधर जाएगा। सबसे पहले प्रेशर देखिए, समझिए कि प्रेशर किधर किधर जा रहा है। एक ट्रॉली हम एक साइड का देखते हैं। अभी इधर से प्रेशर गया यहाँ पर सबसे पहले आपको एमआर के बाद जो है एक आइसोलेटिंग कॉक मिलेगा, जो कि पूरे बोगी को आइसोलेट कर देता है। अगर आप इसको बंद रखिएगा तो इधर वाला प्रेशर इस बोगी में जाएगा ही नहीं, एयर स्प्रिंग में नहीं जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं बोगी आइसोलेटिंग कॉक। ठीक है, सबसे पहला जो है यहीं पर आपको मिलेगा बोगी आइसोलेटिंग कॉक। उसके बाद ये प्रेशर चला जाएगा लेवलिंग वाल्व के थ्रू एयर स्प्रिंग में। एयर स्प्रिंग के पास हमारे पास जो है यहाँ पर डोम है। उस डोम में जो है उसका कैपेसिटी आपका 60 लीटर होता है, और यहाँ पर एक इमरजेंसी स्प्रिंग होता है। इन केस अगर एयर स्प्रिंग मेरा फेल करता है तो ये जो है पूरा कोच का लोड जो है इमरजेंसी स्प्रिंग पे आ जाता है। तो आपका फिर ये प्रेशर कहाँ गया, लेवलिंग वाल्व के थ्रू कहाँ चला गया, एयर स्प्रिंग में। ठीक, उसके बाद यहीं पर जो है ये वाला लाइन जो है फिर दूसरे लेवलिंग वाल्व के थ्रू जो है दूसरे एयर स्प्रिंग में चला जाएगा। ठीक, इसी ट्रॉली में इधर चला गया एयर स्प्रिंग में। अब यहाँ पर जो है 2 एयर स्प्रिंग के बीच में एक मेरा डुप्लेक्स वाल्व दिया हुआ है। डुप्लेक्स वाल्व का काम है कि अगर मान चलिए इस एयर स्प्रिंग में ज़्यादा प्रेशर चला गया, इस एयर स्प्रिंग में कम प्रेशर चला गया, तो अगर मेरा 1.5 बार का डिफरेंस आ जाएगा, सपोज यहाँ पर इसमें जो है 4 बार का प्रेशर है, इसमें 2 बार का प्रेशर है, तो 2 बार का डिफरेंस आ रहा है। ये क्या करेगा, इधर वाला प्रेशर को इधर भेजना शुरू कर देगा। इधर इसका जो एक्सेस प्रेशर है उसको इधर भेजना शुरू कर देगा। इसके बाद होगा तो वो एग्जॉस्ट कर देगा। अगर मान चलिए इसका प्रेशर ज़्यादा हो गया, इधर कम है प्रेशर, तो इसका प्रेशर इधर भेजना शुरू कर देगा। तो ये मेरा डुप्लेक्स वाल्व का काम है। ठीक, अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर जो है एक पाइपलाइन आपका चला जाएगा, यहाँ पर एक आइसोलेटिंग कॉक मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर फीवा डिवाइस में चला जाएगा, यहीं से फीवा डिवाइस में जाएगा, और इस एयर स्प्रिंग का आइसोलेटिंग कॉक यहाँ पर है, और ये भी फीवा डिवाइस में जाएगा। तो 2 मेरा जो है फीवा डिवाइस में चला जाएगा। और यहाँ पर जो है फीवा डिवाइस से एक पाइप निकल के चला जाएगा ब्रेक पाइप में।
यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। अब बीपी में क्यों कनेक्ट होगा? जब मेरा फीवा एक्टिवेट होगा, एयर स्प्रिंग फेल कर गया, ठीक है, या फिर इसका जो भी कंपोनेंट अगर फेल कर गया, तो ये फीवा डिवाइस क्या करेगा, बीपी को ड्रॉप कर देगा। यहाँ पर देखिए बीपी लाइन से कनेक्टेड है, ये बीपी लाइन से कनेक्टेड है, बीपी को ड्रॉप कर देगा। इसका यहाँ पर फीवा से ही 2 इंडिकेटर निकला है, एक इंडिकेटर इधर चला गया, एक इंडिकेटर इधर चला गया, दोनों इंडिकेटर मेरा रेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, बीपी को ड्रॉप कर देगा। अब सपोज आपका जो है बीपी ड्रॉप हो गया, फीवा एक्टिवेट हो गया, हमको रीसेट करना है, तो हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले जो मेरा बीपी ड्रॉप हो रहा है, अब एक और बात हम आपको बताए थे कि फीवा डिवाइस में अगर कुछ माल फंक्शन होता है तो उस कंडीशन में भी हम आपका जो है फीवा एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो हम उसमें क्या करेंगे, यहाँ पर आप कैसे समझेंगे तो कि कहाँ पर प्रॉब्लम है, फीवा डिवाइस में प्रॉब्लम है कि एयर स्प्रिंग के साइड में प्रॉब्लम है। अगर आपका सिर्फ फीवा डिवाइस में प्रॉब्लम रहेगा तो आपका ये एयर स्प्रिंग जो है, एयर स्प्रिंग में प्रेशर कहाँ से आ रहा है? फीड पाइप से। फीड पाइप का प्रेशर को ये ड्रॉप नहीं करेगा, ये क्या करेगा, फीवा डिवाइस सिर्फ बीपी को ड्रॉप करेगा। अगर मेरा इंजन या लास्ट व्हीकल में सिर्फ बीपी ड्रॉप हो रहा है तो आप समझ जाइए आपका जो है फीवा डिवाइस भी एक्टिवेट है, तो समझ जाइए आपका फीवा डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम है। उस कंडीशन में हम सिर्फ यही वाला जो ये आइसोलेटिंग कॉक है फीवा डिवाइस और बीपी के बीच में, इस आइसोलेटिंग कॉक को बंद कर देंगे, ठीक है। ये वाला आइसोलेटिंग कॉक को आप बंद करिएगा, ये जो बीपी को फर्दर ड्रॉप कर रहा था ये ड्रॉप नहीं करेगा, आप इसको रीसेट कर दीजिए, ठीक है। नॉर्मल स्पीड में गाड़ी को चलाएंगे। अब सेकेंड केस देखते हैं कि मेरे पास जो एयर स्प्रिंग है, यहाँ पर जो भी लेवलिंग वाल्व है या फिर इंस्टॉलेशन लीवर हो गया, हॉरिजॉन्टल लीवर हो गया, या फिर फ्लेक्सिबल पाइप है, उसमें कुछ फॉल्ट आ गया, ठीक है। उसमें अगर कुछ फॉल्ट आ गया तब हम क्या करेंगे, तब ये क्या करेगा, ये पूरा लाइन मेरा फीड पाइप से कनेक्टेड है। तो पहली बात ये फीड पाइप को कम कर देगा। अगर इधर मान लीजिए एयर स्प्रिंग में फेल कर गया, फट गया, तो ये वाला प्रेशर मेरा ड्रॉप होने लगेगा, इधर से प्रेशर ड्रॉप होगा, फीड पाइप को कम कर देगा। फीड पाइप को जैसे ही कम किया, अब यहाँ पे फीवा डिवाइस का है कि अगर एयर स्प्रिंग का प्रेशर 1 kg से कम हुआ, 1 ± 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, फीवा डिवाइस मेरा एक्टिवेट हो जाएगा। तो फीवा डिवाइस एक्टिवेट हो गया तो ये क्या करेगा, बीपी को भी ड्रॉप कर देगा। तो अब आप समझिए अगर आपके पास इंजन में और आपका जो लास्ट व्हीकल है वहाँ पर आपका दोनों प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, फीड पाइप का भी प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, बीपी का भी प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, तो उस केस में हम समझ जाएंगे मेरा एयर स्प्रिंग साइड में फेल्योर किया है, ठीक है। तब अब मेरा काम होगा सबसे पहले इस आइसोलेटिंग कॉक को बंद करना। इस आइसोलेटिंग कॉक को बंद करिएगा, बीपी मेंटेन हो जाएगा। अब हमको फीवा को रीसेट करना है। फीवा को रीसेट करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आइसोलेटिंग कॉक है, इसको जैसे ये वाला अगर मेरा पंक्चर किया, इसको बंद कर दीजिए। अब इसका प्रेशर भी हमको निकालना है क्योंकि एक लेवल पे लाना है, नए लेवल पे लाएगा ऐसे टिल्ट रहेगा। तो इस कंडीशन में हम इसको भी आइसोलेट कर देंगे। इसको आइसोलेट करिएगा तो इसका भी प्रेशर बाहर निकल जाएगा, ठीक, दोनों एक लेवल पर आ जाएगा। नहीं, दोनों साइड नहीं करना है, जिधर का प्रॉब्लम है सिर्फ उधर करेंगे, ठीक है। हमको मछली इधर मेरा हाइट मेंटेन है, इधर हमको हाइट कम नहीं करना है। अगर इसका प्रेशर निकालेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। इसका जैसे ये फटा, ये नहीं फटा, प्रेशर आप नहीं निकालिएगा, ये ऐसे रहेगा, ठीक है। एक साइड उठा रहेगा, एक साइड नीचे ऐसे रहेगा, ठीक है। दोनों कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा, भले इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये हो गया, इधर हम कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर किए, अब अलग अलग मेक में फीवा डिवाइस को रीसेट करने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। नॉर है, नॉर में फीवा के पास एक नॉब रहता है, उस नॉब को आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिएगा, ठीक है। आपका फीवा रीसेट हो जाएगा, फिर उसको नॉर्मल कर दीजिए। फीवा जैसे आप फीवा एक्टिवेट होगा तो इंडिकेटर मेरा रेड हो जाएगा। फीवा रीसेट किए फिर इंडिकेटर ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। फिर इंडिकेटर ग्रीन हो, ये हो गया मेरा नॉड का। अब एक स्कॉट का, स्कॉट में 3 रिंग रहता है फीवा डिवाइस के पास। दोनों साइड वाला रिंग को एक एक साथ एक करके खींचेंगे, साइड वाला रिंग को, अब बीच वाला रिंग को बाद में खींचेंगे, ठीक है। तो खींचिएगा, मेरा फीवा रीसेट हो जाएगा, ठीक। एक होता है आपका फैवली में फीवा डिवाइस के पास 2 बटन रहता है, पुश बटन, उसको दबा कर रखिएगा 5 से 10 सेकंड तक, फीवा रीसेट हो जाएगा। चौथा होता है मेरा टॉप ग्रिप इंस्ट्रूमेंट। टॉप ग्रिप में भी फैवली की तरह ही 2 बटन रहता है, उसको प्रेस करके रखना है 5 से 10 सेकंड तक, आपका फीवा रीसेट हो जाएगा। 5वां कंपनी होता है रिवर में जो है जिस तरह से आपका नॉर में नॉब रहता है उसको आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, रिवर में उसको क्लॉकवाइज घुमा करके रखना है। वो स्प्रिंग लोडेड होता है। नॉर वाला है, आप इसको घुमा के छोड़ दीजिएगा, वो आइसोलेट रहेगा। लेकिन आपका जो रिवर वाला है उसको आपको घुमा के रखना है, प्रेस, हाँ, घुमा करके रखिएगा, तभी वो जो है आपका ये होगा, रीसेट होगा, ठीक है। फिर रीसेट जैसे होगी आप उसको छोड़ दीजिएगा, नॉर्मल हो जाएगा वो, ठीक। तो ये मेरा जो है पूरा लाइन डायग्राम है। इसी चीज़ को हम लोग जो है एक बार जा करके वहाँ पर देखते हैं, ठीक है। चलिए ऐसे यहाँ पर तो अभी देखिए, ये वाला जो पाइप है मेरा, ये फीड पाइप से आ रहा है, ठीक है। कौन पाइप बोल रहे हैं? ये वाला, ठीक, ये फीड पाइप से आ रहा है। फीड पाइप से आएगा, सबसे पहले यहाँ पर हम बताए थे आपका एक आइसोलेटिंग कॉक होगा, उसके बाद यहाँ पर आपका डर्ट कलेक्टर होगा, डर्ट कलेक्टर के बाद आपका NRV होगा, NRV के बाद आपका 150 लीटर का MR लगा हुआ,
ठीक। अब यहाँ से फीड पाइप से प्रेशर चला गया इधर, अब इसके बाद उधर जाएगा आपका, ठीक है, एयर स्प्रिंग में दोनों साइड। तो उधर जा करके ये दो भाग में बट जाएगा, एक इधर चला जाएगा और इधर वाला इधर चला जाएगा। अब यहाँ पे जो इधर जाएगा एक और बीच में आइसोलेटिंग कोक होगा जो बोगी आइसोलेट करेगा, ठीक है। तो अभी आपको इधर आइए, इधर दिखाते हैं एक बोगी आइसोलेटिंग कोक। बंद पहुँच करें। बोलिए। देखिए ये वाला जो आपका आइसोलेटिंग कोक देख रहे हैं, ये आपका हो गया बोगी आइसोलेटिंग कोक, ठीक है। तो अगर मान चलिए मेरा अगर वहाँ से अगर फट गया, ठीक, तो हम क्या करेंगे, वहाँ से अगर फटेगा तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर आप बंद कर दीजिएगा तो इधर वाला प्रेशर फर्दर इधर नहीं जाएगा, तो ये फीड पाइप को जो है फर्दर ड्रॉप नहीं करेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर जब बंद कर दीजिएगा लास्ट में। अभी पहले हम देखते हैं इसको फीवा को जो है रीसेट करने का तरीका देखते हैं। तो रीसेट करने के लिए देखिए फीवा जब एक्टिवेट होगा तो यहाँ पर आप इधर देखिए एक ये वाला कॉक देख रहे हैं, ठीक है। ये कॉक जो है ये बीपी से कनेक्टेड है, ठीक है, ये बीपी लाइन से कनेक्टेड है। तो आपको क्या करना है, इसको जो है बंद कर देना, घुमा देना ऐसे करके। जब आप इसको बंद कर दीजिएगा तो ये बीपी को ड्रॉप नहीं करेगा, बीपी को ड्रॉप करना बंद कर देगा। आप इसको बंद कर दिए, उसके बाद हमको क्या करना है, इधर आइए, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे रीसेट कर दीजिए, ये रीसेट हो जाएगा अभी, ठीक है। लेकिन हमको एक लेवल पे लाने के लिए इस दोनों को जो है आइसोलेट करना है। ये वाला आइसोलेटिंग कॉक उधर वाले एयर स्प्रिंग के लिए है, ये वाला आइसोलेटिंग कॉक इधर वाले एयर स्प्रिंग के लिए है। अच्छा। दोनों का मतलब ये वाला अगर फट गया तो हम इसको तो आइसोलेट करेंगे ही करेंगे, इसको भी आइसोलेट कर देंगे। अच्छा, ये बराबर लेवल पे हो जाएगा, नहीं तो ये ऐसे रहेगा या ऐसे रहेगा, ठीक है। ठीक, तो इसको जो है करेंगे। उसके बाद हमको यहाँ पर रीसेट करना है। ये मेरा नॉर कंपनी का है, नॉर में हम आपको बताए थे, ये जो आपका नॉब है इसको क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। एंटी क्लॉकवाइज जैसे घुमाइएगा ये इंडिकेटर रेड से आपका ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। जैसे ग्रीन हुआ उसके बाद हमको क्या करना है, इसको नॉर्मल पोजीशन कर देना है, ठीक, नॉर्मल पोजीशन कर दीजिए। अगर मान चलिए मेरा जो है इधर कुछ फॉल्ट नहीं है, ठीक है, एक और कंडीशन में मेरा फीवा एक्टिवेट हो जाता है। कब, जब मेरा संटिंग के दौरान क्या करता है, जो आपका सेंटर है वो आपका बीपी फीड पाइप को कनेक्ट नहीं करेगा, वो क्या करेगा, सिर्फ बीपी से लेके जाएगा। जी होता है। उस कंडीशन में भी मेरा फीवा एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि जब फीड पाइप में प्रेशर ही नहीं दे रहे हैं तो ये डिवाइस सेंस कर लेगा कि फीड पाइप में कोई भी प्रेशर नहीं है, अब बीपी को आप चार्ज कर दिए हैं। अच्छा। फीवा एक्टिवेट होगा, बीपी मेरा जो है ड्रॉप हो जाएगा, ब्रेक लग जाएगा। तो उस कंडीशन में हमको क्या करना है, बस इसको जो है यहाँ से बंद करके इसको रीसेट कर देना है, ठीक है। इधर आइसोलेट करने की जरूरत नहीं है, फीड पाइप को बंद कर देना यहाँ से, नहीं बीपी को, हाँ यहाँ से बंद कर देना। जब ओनली बीपी ड्रॉप होगा तो हम समझ जाएंगे कि मेरा फीवर गड़बड़ा गया। तो नहीं, ये संटिंग के दौरान करता है ये लोग। हाँ। फीड पाइप को कनेक्ट नहीं करता है, अब क्या करेगा, सिर्फ बीपी में प्रेशर दे करके खींचने लगता है, ठीक है। तो उस केस में आपका फीवर एक्टिवेट हो जाएगा, तब हमको क्या करना है, इसको रीसेट करना है। रीसेट करने के लिए यहाँ पे पहले बंद कर देंगे, बंद करके इसको क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे। जैसे घुमाइएगा आपका फीवर रीसेट हो जाएगा, फिर से इसको नॉर्मल कर दीजिए और यहाँ पर जो आइसोलेटिंग कोक है इसको सीधा कर दीजिए, ठीक है। अगर मान चलिए मेरा फॉल्ट आ गया, तब हम क्या करेंगे, इसको आइसोलेट ही रहने देंगे, ठीक। बंद करिए, इसको खोल दीजिए। उसको खींच के तब बैठाइए, खींच के बैठाइए, ऊपर खेलिए, ठीक है। नीचे हो। 3 गोली बंद। देखिए ये वो मेरा नॉर कंपनी का था, ये मेरा स्कॉट कंपनी का है, ठीक है, स्कॉट मेक का। सारा प्रोसेस मेरा वही है। अगर मेरा फीवा एक्टिवेट होता है तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ये वाला आइसोलेटिंग कोक को बंद करना है। ये कौन सा आइसोलेटिंग कोक है, ये बीपी वाला, बीपी को ड्रॉप कर रहा है, इसको बंद कर देंगे, मेरा बीपी जो है ड्रॉप नहीं होगा, गाड़ी रिलीज हो जाएगा। इसको बंद करके अब हमको फीवा को रीसेट करना है, ठीक है। तो रीसेट करने के लिए क्या करेंगे, मेरे पास 3 रिंग है, यहाँ पे एक रिंग है, यहाँ पे एक रिंग, यहाँ पे एक रिंग, दोनों साइड रिंग को एक साथ एक करके खींचना है। या आप एक साथ खींचिए, एक करके, कोई दिक्कत नहीं है। इसको खींचेंगे, फिर इसको खींचेंगे, लास्ट में बीच वाला खींचेंगे, ठीक है। कब खींचना है, खींचना है? हाँ, मतलब इसको खींचिए ना, एक बार खींचिए, इसको खींचिए और फिर लास्ट में जो है बीच वाला खींचिएगा। ये इंडिकेटर मेरा रेड से ग्रीन हो जाएगा, मेरा फीवा रीसेट हो जाएगा, ठीक, रीसेट हो जाएगा। बस नॉर्मल वही है। मान चलिए अगर मेरा एयर इधर अगर कुछ फॉल्ट आ गया, यहाँ पे जो आपका एयर बेलो के पास आपका फ्लेक्सिबल पाइप है उसमें फट गया, एयर बेलो फट गया, ठीक है, कुछ भी फॉल्ट आ गया तो हम क्या करेंगे, फीवा को रीसेट करके 60 किलोमीटर पर आवर का स्पीड दे करके अप टू डेस्टिनेशन या फिर 1000 किलोमीटर कंट्रोल को इन्फॉर्म कर देंगे। गाड़ी का पीआरओ पार्टिकुलर लेंगे, पोजीशन ले लेंगे, ठीक, ये हो गया। अगर नॉर्मल कंडीशन में मेरा फीवा एक्टिवेट होता तो अगर मैंने मान चलिए इसका सिर्फ इसमें अगर कुछ फॉल्ट आ गया तब फीवा एक्टिवेट हो रहा है तो हमको स्पीड लिमिट देने का ज़रूरत नहीं है, ठीक, ये हो गया। अब आपको बताइए जैसे संटिंग के दौरान होता है क्या करना है, संटिंग के दौरान होता है क्या करना है, यहाँ पर आइसोलेट नहीं करना है, ठीक है। ये वाला आइसोलेट कब करेंगे, जब आपका फटा रहेगा, पाइप फट गया, टूट गया, इंसुलेशन लीवर टूट गया, कुछ भी आ गया, ठीक है।
बीपी को आइसोलेट कर देंगे, हाँ? वहाँ से बीपी का आइसोलेट कर हाँ देंगे। यहाँ पे आइसोलेट और कर उसके बाद देंगे। यहाँ से सर यहाँ से ये रिसेट करके फिर से इसको नॉर्मल कर दीजिए। अब एक दो डिवाइस जो है आप लोग देख लीजिए, थोड़ा सा इधर आइए, आगे चलिए। पहुँच करें। ये सब में आपको ये बस कंपोनेंट समझ लीजिए। यहाँ पे ये आपका डोम हो गया, ठीक है, 150 लीटर कैपेसिटी रहता है इसमें। यहाँ पे प्रेशर रहता है इसका। अब हाँ यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर मेरा एयर बेलो इसको बोलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इमरजेंसी स्प्रिंग। इमरजेंसी स्क्रीन। हाँ इमरजेंसी स्प्रिंग। मेरा अगर ये मान लीजिए किसी तरह से फट जाता है तो इसका हवा निकल जाएगा, तो कोच का वेट इमरजेंसी स्प्रिंग पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिखाइए, ये इसको बोलते हैं प्रोटेक्शन प्लेट। ये वाला हो गया। इसको लेवलिंग भार, इंस्टॉलेशन लीवर, ये सब को बचाने के लिए हमको प्रोटेक्शन प्लेट दे देते हैं ताकि टूटे ना। इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर जो है ये आपका लेवलिंग वाल्व हो गया, ठीक। ये हॉरिजॉन्टल लीवर हो गया। यहाँ पर एक दिखाइए, ये वाला जो दिख रहा है, ऐसे ऐसे वर्टिकल लेवलिंग है सर। ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टॉलेशन लीवर, ये वाला, ठीक है, इंस्टॉलेशन लीवर, समझ गए। ये वाला हो गया हॉरिजॉन्टल लीवर, लेवलिंग वाल्व, ठीक। इसके बीच में, वहाँ पर बीच में रहता है आपका डुप्लेक्स वाल्व, ठीक है। हाँ तो ये वाला हो गया आपका कंपोनेंट। अब हम लोग चलते हैं दूसरा मैक की तरफ चलते हैं। चालू कर दिए। ये देखिए, ये मेरा फैमिली मैक का है, ठीक है। जब मेरा फैमिली मैक में फीवा एक्टिवेट होता है तो सारा प्रोसेस वही है। आप जो है जो यहाँ पर आपका आइसोलेटिंग कॉक है, इसको आप आइसोलेट कर दीजिए, ठीक है। जो बीपी के साथ गया, बीपी को ड्रॉप कर रहा है, ठीक। यहाँ पर इसके साथ में देखिए, यहाँ पर ये वाला बोलिए को ड्रॉप कर रहा है, यहाँ पर राजरानी पाइए ना, ठीक है, ये वाला, ठीक। इसको आइसोलेट कर दीजिए। ये गार्ड से। उसके बाद आप क्या करिए, मशीन से। ये दो बटन दिख रहा है, दोनों को हाँ हाँ दबा के रखिए ऐसे करके। 5 से 10 सेकंड तक दबा के रखिएगा। जी। आपका जो फीवा है, ये आपका इंडिकेटर रेड से ग्रीन हो जाएगा और फीवा रीसेट हो जाएगा। उसके बाद और नॉर्मल कर देंगे उसको। उसको आप नॉर्मल कब करेंगे? नॉर्मल मान चलिए अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है, नहीं फटा है, कुछ भी नहीं है, तब हम नॉर्मल कर देंगे, है। हाँ नहीं तो जो है आपका वीडियो में, इस फोटो में बताया गया है, देखिए यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो आपका इधर अगर फटता है तो सेम प्रोसेस है, जी, ठीक दोनों है? को आइसोलेट हाँ, कर इसको देंगे। आइसोलेट करेंगे तो आपका लेवल पे आ जाएगा, ठीक। नॉर्मल से फिर उसको नॉर्मल कर देंगे ना सर, वहाँ से नॉर्मल कर देंगे फिर। ये यहाँ पर देखिए 3 पाइप है, ठीक है। ये तो इंडिकेटर का है, ये वाला, ये इंडिकेटर में दिया है। जी। एक इंडिकेटर में इधर आ गया, ये वाला दूसरे इंडिकेटर में चला गया। उसके अलावा 3 पाइप 3 पाइप आपको दिख रहा होगा। जी सर। ये एयर बेलो सारा, ये वाला पाइप उधर वाले एयर बेलो सारा, ये वाला पाइप इधर वाले एयर बेलो सारा। अच्छा। ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये वाला पाइप, जी, जी। ये BP का है। बीपी को ड्रॉप कर रहा है। ओके सर। ठीक है? बीपी, एफपी और इंडिकेटर। चलिए वही। वहीं पे आपको जो देखिए, जी, लाल रंग का है। वो डुप्लेक्स वाला है। वो दोनों तरफ है ना, मेंटेन करता है टेम्परेचर